चलने में ज़्यादा दिक्कत होने लगी थी मुझे, पेन ज़्यादा बढ़ने लगा था मुझे। पे 3-4 हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े बड़े एम्स, अपोलो, मैक्स सब में दिखाया मैंने। तो वहाँ पे सब लोगों ने यही बोला कि आपका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। जब आपके बारे में पता लगा कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, मतलब आयुर्वेद के थ्रू सही हो जाता है। मैं जब सेकेंड MRI करा तो मुझे बहुत खुशी मिली। पहले तो मैं इसलिए आयुर्वेद को तो मैं बेस्ट मानता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मतलब जड़ से खत्म हो जाता है इसे। ग्रेट, बढ़िया। और आइए इधर, अब अगर हम सिम्टम की बात करें, वॉक करना कोई वैसे कोई लगे नहीं रहा है कि बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। So hello everyone, I am Dr. Avinash Singh Chauhan, senior sitting doctor, Shiva Hospital, and a specialist in Ayurveda, AVN spine and a joint related disorder. दोस्तों आज मैं फिर आपके सामने एक एवास्कुलर नेक्रोसिस के रिवर्सल का केस लेकर आया, जिसमें एवीएन में रिवर्स हुआ है और एवास्कुलर नेक्रोसिस की थर्ड स्टेज और सेकेंड स्टेज में एवीएन में कैसे रिवर्स हुआ है, कितने चेंजेस देखने को मिले हैं, आज हम एमआरआई के प्रूफ के साथ में और साथ साथ एक्सरे में भी आपको बताऊंगा कि कैसे वो पेशेंट जिस कंडीशन में पहले था, कितनी वर्स कंडीशन में था इन द एमआरआई और उसके सिम्टम्स के हिसाब से, और आज वो कितना स्मूथली अपने रिजल्ट्स में एमआरआई में चेंजेस लाकर और क्या रिजल्ट है उनके सिम्टम्स में, वो बात करेंगे आज हम। फर्स्ट मैं बता दूं आपको एवास्कुलर नेक्रोसिस के बारे में, दैट इज हिप बॉल। ये फीमर है और उसमें फीमर का हेड है ये, और इसी में ही आप देखते हैं स्पेशली एवीएन होता है। एवीएन में क्या होता है, ब्लैक सप्लाई यहाँ पे अंदर के साइड में, ऊपर नहीं, अंदर के साइड में कुछ चीजें डैमेज होने लगती हैं और ब्लैक सप्लाई ना होने की वजह से पेशेंट को एवीएन होता है। थर्ड स्टेज एवीएन में बोला जाता है कि पेशेंट का कोई भी सोल्यूशन नहीं है, आपको सीधे ऑपरेशन ही करना पड़ेगा। एक अनफॉर्चुनेट बात तो ये है कि फर्स्ट स्टेज में और सेकेंड स्टेज में भी डॉक्टर आज के टाइम पे सर्जरी के लिए रिकमेंड कर रहा है। तो मैं अब आपको फर्स्ट एमआरआई दिखाना जा रहा हूं, जो मेरे पास पेशेंट आए थे एमआरआई कराकर। उस एमआरआई को और हमारे ट्रीटमेंट के बाद में कैसे रिवर्स हुआ और क्या ये पॉसिबल होता है कि नहीं होता है, वो हम एमआरआई में दिखाएंगे आपको। फर्स्ट एमआरआई पंकज जी का है, 13 नवंबर 2021। पंकज, यहाँ पंकज नाम है और ये यहाँ से आए थे। यू कैन सी द एमआरआई, थर्ड स्टेज इन द राइट साइड एंड सेकेंड स्टेज ऑन लेफ्ट साइड। तो पूरा ऑब्जर्वेशन आप एक बार फिर से रीड कर सकते हैं अच्छे से। आई एम गिविंग द टाइम, तो आप उसको अच्छे से पढ़ सकते हैं। अब ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ है, ये रिसेंट एमआरआई है पंकज जी का। यू कैन सी 30 अक्टूबर 2022 का एमआरआई। अब जो आपने पहले देखा, इसको पूरा रीड कर सकते हैं वन बाय वन, बहुत अच्छे रिजल्ट है, कोई भी इसमें डैमेज दिखाई नहीं पड़ रहा है। अब इसमें हम देख सकते हैं एग्जैक्टली जो एवीएन थर्ड में था, इसमें देखें फर्स्ट एंड सेकेंड, दोनों में स्टेजेस में रिवर्स हुआ है, दोनों हिप में। जिसमें पहले हमने देखा कि एवीएन एवास्कुलर नेक्रोसिस थर्ड स्टेज थी और सेकेंड वाले में, लेफ्ट वाले में सेकेंड थी, और इसमें हम एग्जैक्टली देख सकते हैं कि दोनों में एमआरआई में रिकवरी है। दोनों एमआरआई को एक साथ देखेंगे तो ये रिवर्स डेफिनेटली उनके पेशेंट के फॉलोअप की वजह से हुआ है, और उनका फॉलोअप मीन्स उन्होंने अच्छे से चीजों को समझा और फॉलो किया और कंसिस्टेंसी बनाए रखी, तब ये रिजल्ट मिला। अब हम बात करते हैं एमआरआई फिल्म्स की भी, जो कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सर फिल्म में क्या रिकवरी है, तो मैं आपको दिखाना चाहता हूं, ये रिपोर्ट है एमआरआई की, ये फिल्म है। और ये सबसे पहले मैं आपको इसकी डेट बताना चाहता हूं। यू कैन सी 30/10/2022, 30/10/2000, मतलब अक्टूबर के 30 तारीख का 2022 का। अब देखिए पूरा क्लीन है, हिप जॉइंट पूरा क्लीन है, कोई डैमेज पार्ट नहीं दिखाई पड़ रहा। फर्स्ट स्टेज समझ रहे हैं, मतलब बहुत मिनिमल से जो पैचेस रहते हैं थोड़े से डीजेनरेशन के बाद में, उसमें भी रिकवरी है, पूरा क्लीन दिखाई पड़ रहा है हिप जॉइंट। आप पूरे एमआरआई और इस वाले पर भी देख सकते हैं आप, ये देखिए पूरा क्लियर, आप एग्जैक्टली देख सकते हैं, कोई भी मार्क, कोई भी डैमेज नहीं है इसमें। ये रिकवरी क्यों आई, ये पेशेंट, ये हम दोनों एमआरआई को एग्जैक्टली देख सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं पंकज जी से भी। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं सर आप एक्सरे करवाते हैं बार बार, तो क्या एक्सरे में चेंजेस देखने को मिलते हैं? तो ये आपके सामने एक्सरे में मैं प्रूफ करना चाहता हूँ कि कैसे रिजल्ट्स एक्सरे में मिलते हैं। देखिए बॉल का शेप एकदम राउंड है, अब ये आला भी
लेफ्ट और राइट, और ये एक्सरे है 26/6/2022। मतलब हमने जब स्टार्ट किया था उसके बाद से एक्सरे चेंजेस आने लगे थे इनके पेशेंट में, और ये एमआरआई इन्होंने अभी कराया रिसेंट। सो इन्होंने अभी रिसेंट एक्सरे इसलिए करवाया बिकॉज उनको एमआरआई करवाना था और चीजें जाननी थी कितनी रिकवरी हुई है। तो अब हम बात करते हैं पंकज से कि कैसे क्या स्टार्ट हुआ और यहाँ तक कैसे पहुंचे। स्टार्टिंग में पहले हम ये पूछना बिकॉज बहुत सारे पेशेंट ऐसे भी हैं जो डायग्नोस होता है और सीधे ऑपरेशन करवा लेते हैं। पंकज जी, पहले कहाँ से हैं आप? सर बेसिकली तो मैं मऊ डिस्ट्रिक्ट से हूँ, मऊ से, और इस टाइम मैं कन्नौज में पोस्टेड हूँ। कन्नौज। क्या करते हैं आप स्पेशली, क्या वर्किंग है आपकी? बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर हूँ। बैंक ऑफ बड़ौदा में ऑफिसर है, हाँ। ठीक है। तो क्या जब डायग्नोस हुआ था तो क्या सोचा आपने कि क्या बीमारी है, क्या नॉलेज था इसके बारे में? पहले तो मुझे कुछ पता नहीं चलता था, ठीक है। पहले इसके पहले मैं फिरोजाबाद में था। तो आगरा में मैंने कई बार डॉक्टर उनको दिखाया था, ठीक है। तो मतलब ऐसे पेन किलर देते थे और भी एक्सरे में कुछ आता नहीं था उस टाइम, ठीक है। और चलने में हल्का हल्का पेन होता था मुझे, ज्यादा पेन नहीं, हल्का फुल्का पेन होता था। ठीक। तो वहाँ दवा मेडिसिन लेते रहे, फिर धीरे धीरे पेन जब लेते रहे पेन बंद हो जाता था, फिर कुछ दिन बाद फिर चालू हो जाता था। ठीक है। फिर उसका रिसेंटली फिर उसके बाद मेरा ट्रांसफर हो गया कन्नौज में। कन्नौज में उसका फिर लॉकडाउन लग गया, ठीक है। उसके बाद जो है उस टाइम थोड़ा फॉलोअप हो भी नहीं पाया। उसके बाद फिर मुझे लगा कि थोड़ा सा चलने में ज्यादा दिक्कत होने लगी थी, मुझे पेन ज्यादा बढ़ने लगा था मुझे। ठीक है। तो फिर मैं सोचा कि बार अच्छी जगह एक बार अच्छे से दिखाते हैं पहले इसको। फिर मैं दिल्ली गया। दिल्ली में? हाँ, वहाँ पे 3-4 हॉस्पिटल में दिखाया, बड़े बड़े एम्स, अपोलो, मैक्स सब में दिखाया मैंने। तो वहाँ पे सब लोगों ने यही बोला कि आपका हिप रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा। अच्छा, उस टाइम में एमआरआई हो चुकी थी हमारी? नहीं हुई थी? नहीं, एमआरआई उसी टाइम लास्ट में कहा, दिल्ली गया मैं तब कराया था। तब एमआरआई में एवियन मालूम पड़ा, तो क्या लगा कि क्या डिजीज है? और सब ऑपरेशन के लिए बोल रहे हैं। मैंने तो पहली बार ही सुना था ऐसा, बिल्कुल सही बात है, डिजीज होती है, कुछ पता ही नहीं था इसके बारे में। अच्छा, और जो उन्होंने बोला कि रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा तो और डर गया मैं। फिर मैं अच्छा, इतने बड़े हॉस्पिटल में, बड़े से बड़े हॉस्पिटल्स में जाने के बाद में ऐसा लगा कि अब ऑपरेशन है। हाँ। तो क्या लगा कभी यहाँ पे आने के लिए, सोचा कि यहाँ पे ट्रीटमेंट होगा इस तरीके से? फिर मैंने वही वीडियो वगैरह सर्च किया नेट पे, फिर आपका पता चला मुझे वीडियो के थ्रू। तो बहुत सारे फीडबैक वगैरह देखा थे मैंने, तो मुझे लगा कि बार आपसे कांटेक्ट करना चाहिए। तो अच्छा, जब मेरे पास आए थे तो उस टाइम पे क्या कंडीशन थी आपकी, मतलब सिम्टम्स में क्या था और क्या परेशानी के साथ आए थे आप? क्या परेशानी तो चलने में पेन होता था काफी मुझे। तो क्या सोच कर आए थे इतने बड़े हॉस्पिटल में मना करने के बाद यहाँ पे ट्रीटमेंट? मैं सोचा कि अब जहाँ कुछ नहीं दिख रहा है अब तो कुछ तो उम्मीद हो मुझे। बिल्कुल सही है। जब आपके बारे में पता लगा कि यहाँ पे कोई ऑपरेशन कुछ भी नहीं है, मतलब आयुर्वेद के थ्रू सही हो जाता है। और भी 1-2 लोग हैं मेरे साथ मतलब परिचय में, वो भी आयुर्वेद के डॉक्टर हैं, तो वो लोग भी बताए थे नहीं इसका आयुर्वेद में इलाज है इसका। ठीक है। तो फिर मुझे लगा कि आप पास में भी हैं, आना चाहिए, एक बार देखना चाहिए। बाकी जगह तो ऑपरेशन बोल ही दिया गया था। हाँ, बाकी जगह तो मीन्स एक ट्राई के लूप में आपने सुना क्या ट्राई करते हैं? हाँ, चलो अगर नहीं हुआ तो कुछ नहीं था तो वहां तो सोचे कि उम्मीद की किरण जग रही थी। हाँ। ठीक है। तो जब यहाँ पे इलाज शुरू हुआ तो फर्स्ट विजिट में क्या चेंजेस लगे आपको? फर्स्ट विजिट में जब वही ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया मेरा, तो उस फर्स्ट डे से ही मुझे मतलब लगा पेन अब थोड़ा कम हो गया, कम हो रहा है। क्या उस टाइम पे कोई मेडिसिन या कोई इंजेक्शन दिया गया था? ट्रीटमेंट के दौरान कोई मेडिसिन इंजेक्शन नहीं। अच्छा, ऐसा भी एक क्वेश्चन आता है, मैं बहुत, क्योंकि मैं देखता हूँ ना, और ये थोड़ा सा हंसता भी हूँ मैं सुनकर, जब कमेंट आते हैं तो बोलते हैं कि सर हो सकता है कि पेशेंट को आपने बुला लिया हो और ऐसे ही वीडियो बना दिया हो। ऐसा कुछ नहीं। इसमें कैसे प्रूफ कर सकते हैं हम अपने? मैं तो ज्यादा दूर से भी नहीं आया, ऐसा कुछ नहीं। क्योंकि ये ऐसा मैं सुनता हूँ कि चेंजेस एमआरआई के हैं वो एक, क्योंकि एक पेशेंट सफर कर रहा होता है ना, उसकी स्टोरी वो खुद बता सकता है। और जो इन्होंने सफर किया एक फर्स्ट से लेकर के, पहले तो स्टार्टिंग में डायग्नोस ही नहीं हो पाया कि एवियन है कि नहीं है। डायग्नोस हुआ तो 3rd स्टेज में, और उसके बाद सीधे ऑपरेशन। इन्होंने खुद बताया ये इज वर्किंग इन बैंक ऑल्सो। तो बैंक में होने के बाद में नॉलेज, एक्सपीरियंस, सब चीजें रहती हैं। बहुत सारे क्लाइंट्स इनके डॉक्टर भी होंगे जो अच्छे से अच्छी पोस्ट पर होते हैं। दिल्ली में दिखाने के बाद एक सोचता है आदमी कि यार ऑपरेशन ही है तो क्या किया जाए इसके लिए। उस सिचुएशन में जब इन्होंने स्टार्ट किया तो मुझे ऐसा याद है, ये अपनी वाइफ के साथ में भी आए थे, वो थोड़ा काफी ज्यादा कंसर्न थी इनके लिए कि सर मुझे सही करना है और इसको कैसे भी करके इसको रिवर्स करना है। क्योंकि उनका ये था कि सर सब कुछ खत्म हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आगे कैसे बढ़ेंगे। और इनको देखते हुए, क्योंकि ये बहुत कम, मतलब इनका अगर मेंटल स्टेट देखें उस टाइम पे तो ये बहुत वीक थे,
इनको सपोर्ट करने वाली शायद आपकी वाइफ ही थी उस टाइम पे, उन्होंने सपोर्ट किया था इनको। सो अब जैसे कि सेकेंड विजिट कंप्लीट हुई और एमआरआई कराया, जब एमआरआई कराया देखा होगा, क्या लगा एमआरआई कराकर? नहीं, जब सेकंड एमआरआई करा तो मुझे बहुत खुशी मिली। पहले तो मैं एमआरआई कराने जा रहा था, डर रहा था कि कहीं ऐसा तो नहीं कि स्टेज बढ़ गया हो। ठीक है, मतलब कुछ समझ नहीं था क्या होगा, मतलब एक ये सोच रहा हो गया कि स्टेज बढ़ जाएगा, फिर क्या होगा, यही सोच रहा था मैं, है ना? लेकिन जब रिपोर्ट देखा तो अंदर बहुत खुशी मिली मुझे। अच्छा, इन दिनों में सिम्टम्स में क्या था? सिम्टम्स में कैसा क्या रिकवरी थी? मतलब तो, ऐसा तो नहीं है कि मान लीजिए कुछ दिन मेडिसिन स्टॉप किया हो तो कुछ दिक्कत बढ़ गई हो, ऐसा तो कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ नहीं हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक क्वेश्चन ये भी आता है बहुत इंपॉर्टेंट कि मान लीजिए एमआरआई नहीं कराया हमने और हमें रिकवरी लग रही है, हमारे डेली रूटीन एक्टिविटीज अच्छी चल रही है, तो क्या अंदर से अच्छा फील होता है कि लगता है कि हाँ ठीक है, सब कुछ अंदर अच्छा चल रहा होगा? नहीं, अब ऐसे तो कोई नहीं बता सकता ना। बिल्कुल सही है। ऐसे तो जैसे शुरू में पता नहीं चलता है कि एवियन है कि नहीं है। बिल्कुल सही है। वो तो एमआरआई में एग्जैक्ट पता लगा कौन से स्टेज है, क्या है और क्या स्टेजेस, क्या सिम्टम्स में रिलीफ मिल रहा है मुझे, कि एमआरआई में भी रिलीफ है, कि अंदर से आराम हो रहा है कि नहीं? अंदर से तो आराम है, बिल्कुल अंदर से आराम तो दोनों चीजों में मालूम पड़ता है, क्योंकि पेशेंट को अंदर से भी रिलीफ होना चाहिए और उसके सिम्टम्स में साथ साथ उनकी एमआरआई में, क्योंकि एमआरआई ही बेस्ट ऑप्शन है, बेस्ट टूल है किसी भी डिजीज को, खासकर एवास्कुलर नेक्रोसिस को पकड़ने के लिए। तो जब इन्होंने एमआरआई कंप्लीट किया, उनकी रिकवरी अच्छी हुई, तो अब क्या बोलना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे पंकज, जो पेशेंट सफर कर रहे हैं? आपकी पूरी हिस्ट्री जो आपकी रही है और क्या एक्सपीरियंस आपने गेन किया इस डिजीज को लेकर, वो जानना चाहता हूं। एक्सपीरियंस यही है कि एलोपैथ में लोग जाते हैं तो उसका तो मतलब कोई भी डिजीज हो तो रिलीफ तो तुरंत मिल जाता है, लेकिन यही कि उसके साइड इफेक्ट भी होते हैं, बहुत होता है। जैसे यहाँ में मैं बहुत सारे पेशेंट को देखा कि उनको जो है कोविड के बाद स्टेरॉइड लिया तो उसकी वजह से ज्यादा लोगों को हो गया। ठीक है, तो एलोपैथ के साइड इफेक्ट बहुत ज्यादा हैं, तो इसलिए आयुर्वेद को तो मैं बेस्ट मानता हूँ। थोड़ा टाइम लगता है लेकिन मतलब जड़ से खत्म हो जाता है इसी में। और जो पेशेंट सफर कर रहे हैं इस एज में, आपसे कम एज के, मेरे से उन्हें क्या मैसेज देना चाहते हैं? उन्हें तो यही मैसेज देना चाहता है, एवियन सफर कर रहे हैं आपके सर से जरूर मिलें, और सर का नेचर काफी अच्छा है। अच्छा, यहाँ पे किसी तरह की कोई इश्यू आया आपको, ऐसा लगा कि कहीं मैं इतनी दूर से यहाँ पर आया हूँ, ट्रीटमेंट करा रहा हूँ? नहीं, कोई इश्यू नहीं लगा। फैसिलिटीज में, स्टाफ कॉपरेशन में? नहीं। अच्छा, इस दौरान कभी ऐसा भी हुआ कि आपने कभी वहां से मैसेज किया हो या आपको रिवर्ट प्रॉपर ना मिल पाया, ऐसा कुछ फील हुआ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, सब चीजें ठीक प्रॉपर अभी भी मेरे मोबाइल पे आता रहता है, एक्सरसाइज वगैरह का, लाइव एक्सरसाइज सारे लिंक आते रहते हैं, डेली कुछ ना कुछ आता है। तो आप मतलब आप पूरी तरीके से कनेक्टेड थे हॉस्पिटल से? कनेक्टेड, और पूरे गाइडेंस के हिसाब से ही आपने आगे बढ़े आगे, और शायद अभी रिकवरी मिली है हमें। अच्छा, मेन इसमें सर वही डाइट प्लान ज्यादा है। अच्छा, क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर है, क्या की पॉइंट है बताना चाहते हैं कि जो इसको रिवर्स करना चाहते हैं आपके जैसा, उन्हें क्या फॉलो करना चाहिए? की पॉइंट तो यही है सर मेन की हम लोग को अपना रूटीन चेंज करना पड़ेगा। जैसे कितने बजे उठना है, कितने बजे क्या खाना है, कितने बजे लंच, कितने बजे ब्रेकफास्ट, कितने बजे डिनर, ये सब एक शेड्यूल बनाना पड़ेगा। ब्रेकफास्ट में क्या लेना है, लंच में क्या लेना है, डिनर में, और रात को कितने बजे सोना है, इसकी भी एक हैबिट बनानी पड़ेगी हमें। एक्सरसाइज का एक शेड्यूल होना चाहिए, तभी कुछ हो सकता है। हाँ। और मुझे तो शायद इसको बोलते हैं ना डेडिकेशन, और एक टाइमिंग के हिसाब से चीजें होंगी, तो जो ये क्योंकि ब्लड सप्लाई की प्रॉब्लम है और कुछ भी नहीं है, और वो अगर ब्लड सप्लाई आप प्रॉपर कर रहे हैं ना, तो आप अगर अपने डेली रूटीन को एक चार्ट में नोट करके आप सोच रहे हैं कि मुझे इस टाइम पे सब चीजें करनी है, टाइमिंग के हिसाब से मुझे उठना है, टाइमिंग के हिसाब से मुझे सोना है, तो शायद वो जो क्लॉक डिस्टर्ब हुआ है वो क्लॉक फिर से रिसाइकिल होता है, और अपने हिसाब से वो ब्लड को जो नहीं हो पा रहा होता है वो अपनी जगह पे एग्जैक्टली विद दिस ट्रीटमेंट से हेल्प मिलती है, और जब आप उसको फॉलो करना स्टार्ट करते हैं तो ये रिवर्स भी प्रोसेस इजीली हो सकता है, जैसा कि पंकज जी ने किया अपने हिसाब से। अब मैं कुछ सिम्टम देखना चाहूंगा कि इनको जो प्रॉब्लम थी सिम्टोमेटिक, जैसे कि चलना, ये तो बहुत कॉमन है आज के टाइम पे, चलना, उठना, बैठना, सीढ़ियां चढ़ना, ये हर एवियन पेशेंट इससे सफर कर रहा है। तो अब मैं देखना चाहता हूँ कि यह रिवर्स जो हुआ है एमआरआई में, तो क्या इनके सिम्टम्स में कितनी रिकवरी है, अब वो मैं दिखाऊंगा आपको। पंकज जी, उठने बैठने में क्या तकलीफ थी पहले? उठने बैठने जैसे उठता था ना तो यहाँ पेन होता था। अच्छा, आपका काम तो बैंक का ही है, तो बैठने का काम 8 घंटे 9 घंटे शायद बैठना ही होता होगा, बैठना ही होता है, कोई हार्ड वर्क भी नहीं है, कोई फिजिकल वर्क उतना नहीं है। फिजिकल वर्क नहीं है। अभी कैसा लग रहा है? फर्स्ट क्लास है अभी, बढ़िया है। मुझे उठ के बैठ के बताइए, अभी कोई दिक्कत? अभी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, मेडिसिन कब तक कंटिन्यू चली थी? अभी
मेडिसिन कब से बंद है अभी, मतलब कितना टाइम हो गया बंद हुआ? मेडिसिन बंद हुए 2 मंथ्स हुए थे। अभी लास्ट में आया था मैं, जून में आया था। 2 मंथ से मेडिसिन बंद है। हाँ। अच्छा, मेडिसिन बंद होने के बाद कुछ ऐसा लगता है, कुछ चेंज लगता है कि नहीं ले रहे हैं तो रिकवरी है, नहीं, ले रहे ऐसा हैं कुछ तो नहीं लगा मुझे। ऐसा नहीं है। अब मुझे वॉक करके दिखाइए जरा, कैसे वॉकिंग है? ग्रेट, बढ़िया। और आइए इधर। अब अगर हम सिम्टम की बात करें, वॉक करने आप को वैसे कोई लग ही नहीं रहा है कि बैठने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले जैसे बैठता था ना तो यहाँ पे दर्द होता था मुझे। बहुत बढ़िया। मतलब ऐसा हाँ। सिम्टम को देखते हो तो लग ही नहीं रहा है कि आपको एवियन है भी। अच्छा, सीढ़ियां चढ़ पा रहे हैं इजीली? हाँ, सीढ़ी चढ़। मुझे सीढ़ी की दिखाइए एक बार, देखें कैसा क्या है। कोई दिक्कत नहीं है इससे। चल रहा मुझे ऊपर। आ जाओ। अरे जब ये स्टेप हम लोग रख रहे हैं, हाँ। उठा रहे हैं, कोई पेन यहाँ पे में ऐसा कुछ पेन आ रहा है कहीं से कहीं तक? नहीं। अच्छा, वॉकिंग जब वैसे पहले स्टेयर्स चढ़ने में सपोर्ट लेना पड़ता था, अभी बिना सपोर्ट के इजीली हो पा रहा है? चलिए। तो ये स्टोरी थी पंकज जी की, जिसमें आपने देखा होगा कि सिम्टम्स एवास्कुलर नेक्रोसिस के कैसे होते हैं। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे हमारे, फर्स्ट से लेकर लास्ट तक। आपने इनका एमआरआई देखा जो कि रिवर्स हुआ, थर्ड इनका एमआरआई फिल्म देखा आपने, और फोर्थ इनका आपने साइकिल सुना कि कैसे इन्होंने अपनी डिजीज को रिवर्स किया। बहुत सारे पेशेंट ऐसा बोलते हैं कि एवियन एक बार होने के बाद में कभी रिवर्स नहीं हो सकता, और इसके डजन्स ऑफ एग्जाम्पल आप मेरे यूट्यूब पे देख सकते हैं कि एमआरआई में चेंजेस करके मैंने दिखाया है कि उन पेशेंट में रिवर्सल होता है। और ये फर्स्ट टाइम नहीं हो रहा है, ये बहुत सारे पेशेंट्स में हो चुका है ऑलरेडी। तो मेरा बस केवल यहां से मैं एक मैसेज देना चाहता हूं आप लोगों को कि डेडिकेशन और फोकस, अगर आप एग्जैक्टली किसी भी डिजीज को हराना चाहते हैं तो फर्स्टली आपको यहां से स्ट्रांग होना पड़ेगा कि हम इस डिजीज को हरा चुके हैं और हराएंगे आगे भविष्य में भी, और उसके लिए आपको यहां से स्ट्रांग होना पड़ेगा। यहां से स्ट्रांग होंगे तो डेफिनेटली एवियन नहीं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द एवास्कुलर नेक्रोसिस, किसी भी डिजीज को आप रिवर्स कर सकते हो और उसको जड़ से खत्म कर सकते हो। बस आपको मेंटली फिट होना पड़ेगा, फिजिकली इस ट्रीटमेंट के थ्रू और प्रॉपर लाइन ऑफ फॉलोअप के थ्रू हम फिजिकली फिट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जो पेशेंट सफर कर रहे हैं उनको वीडियो शेयर करिए जिससे हम उन पेशेंट को सर्जरी से बचा सकें। थैंक यू।